जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फॉर्मूलेज हैं, उनको याद करने का जो शॉर्टकट है, मैं उसका पूरा एक वीडियो डाल रहा हूँ। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी साइन की बात आए तो साइन ऑनेस्ट है, सीधा काम करने वाला है, सीधा सबको साथ लेके चलने वाला है। मतलब साइन के साथ अगर पॉजिटिव आएगा तो ये आगे पॉजिटिव ही देगा, साइन अगर खुद आएगा तो भी साथ में कॉस को लेके आएगा, मतलब सबको साथ लेके चलेगा। कॉस उल्टे काम करेगा, खुद आएगा, कॉस आएगा तो फिर कॉस को ही साथ लेगा, और प्लस होगा तो माइनस करेगा, माइनस होगा तो प्लस करेगा। तो इस हिसाब से मैं आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर साइन ए मेंटेन किया है और साइन ए को मैं चलाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्योंकि साइन पॉजिटिव, मान लो कि साइन की जो थॉट है वो पॉजिटिव है। तो साइन के जस्ट बाद क्या आया, कॉस आया, क्योंकि सबको साथ लेके चलता है। क्योंकि साइन आया ए के साथ तो कॉस आया बी के साथ, लेकिन कॉस उल्टे काम करता है। देखो कॉस के बाद फिर कॉस ही आ गया, क्योंकि बी वाला था तो ए वाला आ गया। अब बचा हुआ कौन है, सिर्फ साइन बी बचा हुआ है। अब साइन ए का फॉर्म लगाओ, क्या हो रहा है, साइन ए प्लस बी क्या होगा बच्चों, देखो साइन ए कॉस बी, और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव कॉस ए साइन बी। तो देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब बच्चों साइन ए माइनस बी में क्या होगा, अगर ए प्लस बी में बीच में पॉजिटिव आया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। कॉस ए प्लस बी की बात करते हैं, देखो कॉस के पास चलते हैं, कॉस चलेगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में जो हम साइन लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। तो कॉस ए कॉस बी और नेगेटिव साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। अब कॉस ए प्लस बी में नेगेटिव आया है तो कॉस ए माइनस बी में पॉजिटिव आएगा। तो आई थिंक ये शॉर्टकट, ये थॉट आपके दिमाग में अगर सेव हो जाएगी तो आप इन चार फॉर्मूलों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मिलते हैं। अभी हमने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद किया है। बच्चों इन दोनों फॉर्मूले को ऐड कर लो, जो ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा और साइन ए कॉस बी दो बार आ जाएगा। तो 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो बच्चों ये हो गया 5th नंबर फॉर्मूला। अब बच्चों साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला को अगर आप ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बच्चों इससे इसको करोगे सब्ट्रैक्ट, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये कॉस ए साइन बी दो बार आ जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो बच्चों इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को याद करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। कुछ नए फॉर्मूले याद करते हैं, जैसे कि मान लिया कॉस ए प्लस बी हम याद कर चुके हैं, कॉस ए माइनस बी याद कर चुके हैं। अब इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट तो कट गया, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों ये 2 कॉस ए कॉस बी आ गया, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ बच्चों, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, ये वाले कट जाएंगे और ये वाले ऐड होंगे। लेकिन इस बार मैं पहले वाले में से दूसरे वाले को नहीं कर रहा सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं पहले वाले में दूसरे वाले को करूंगा तो माइनस साइन ए साइन बी और माइनस साइन ए साइन बी -2 साइन ए साइन बी होगा। इसलिए मैं दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर रहा हूँ, जिससे कि ये वाला जो माइनस है ये क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे फिर कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आपके डिजाइन हो गए। अगर हम tan a प्लस बी की बात करें तो tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन का फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं, कॉस का फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं। अब बच्चों मुझे ये पूरा tan में कन्वर्ट करना है। तो tan में कन्वर्ट तब होता है जब कॉस से डिवाइड किया जाता है। तो मैंने ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी से या तो डिवाइड कर दो या फिर कॉमन निकाल लो। अगर कॉमन निकालोगे कॉस ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड होगा तो tan a बचेगा। यहाँ पर बच्चों tan b बचेगा। तो आप देख लीजिए ऊपर नीचे से आपने कॉस ए कॉस बी कॉमन निकाला है तो ये बचा। तो ये फॉर्मूला है tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a माइनस बी का क्या होगा, जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। आई होप कि बच्चों ये आपको समझ में आया होगा।